Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Mentor Paramount Science Forum. My dear students, I hope all of you are happy and healthy. आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ और कंसेप्ट को जानेंगे, समझेंगे। लेक्चर 2 में आप सभी ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले को देखा है, समझे हैं और उसको प्रूफ भी कराया गया है। आइए अब आगे और कंसेप्ट जानते हैं। सबसे पहले आप लोग स्टार देके एक थ्योरी लिखिए, मुख्य मान। पहले समझिए मुख्य मान होता क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। आइए लिखते हैं मुख्य मान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान, इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में हम लोग? प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहलाता है। प्रिंसिपल वैल्यू। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को जानते हैं। अगला आप स्टार देके समझिए, फलन का प्रांत और मुख्य शाखा मान या परिसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीवीआई टॉपिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका कोई भी आंसर आएगा तो आंसर सही तभी होगा जब अभी जो सारणी लिखवाएंगे, टेबल लिखवाएंगे, उस पर आधारित होगा या उसके अंदर वो मान होगा, तभी जाके वो आंसर आपका सही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये वीवीआई पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फलन, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन। इधर लिखेंगे हम लोग प्रांत या डोमेन। डोमेन प्रांत क्या होता है? एक्स का मान होता है प्रांत। अच्छा, फिर मुख्य शाखा, मुख्य शाखा प्रिंसिपल वैल्यू और परिसर। मुख्य शाखा या परिसर, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं, और ये हो गया परिसर। ये होता है हम लोग का y का मान, y का। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी सबको लिख रहा, भी ध्यान से आप समझते रहिएगा। तो फलन में देखिए, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन,
यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स का जो होता है उसके प्रांत और मुख्य शाखा या परिसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो जैसे साइन एक्स का प्रतिलोम क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो जब y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो प्रांत होगा -1 से लेकर 1 तक, ये बंद अंतराल है, और इसका मुख्य शाखा या परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक। दूसरा, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, प्रांत -1 से लेकर 1 तक, और परिसर 0 से लेकर π तक। डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपको जानना है, याद करना है, और तब ये लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग समझेंगे। अभी आप ध्यान से लिखिए और इसे याद कीजिएगा। y बराबर tan इनवर्स x हो, तो इसका प्रांत होगा -अनंत से लेके +अनंत तक, या रियल नंबर वास्तविक संख्या, और इसका जो मुख्य शाखा या परिसर होगा -π/2 और π/2 के बीच में। देखिए खुला अंतराल लिख रहे हैं, अभी छोटा कुछ दिख रहा है ना, ये खुला अंतराल को दर्शाता है। फिर 4 नंबर, y बराबर कॉट इनवर्स x हो, तो इसका जो प्रांत होगा -अनंत से +अनंत तक, या रियल नंबर वास्तविक संख्या, और इसका जो परिसर होगा 0 और π के बीच होगा। डियर स्टूडेंट्स, खुला अंतराल है, ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स एक्स का 0 और π के बीच। अब देखिए 5 नंबर, y बराबर सेक इनवर्स एक्स है। सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो -अनंत से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर अनंत तक। ध्यान दीजिए कैसे लिखे हैं, -अनंत खुला अंतराल पहले, -अनंत -1 बंद अंतराल, यूनियन खुला बंद अंतराल, 1 अनंत और खुला अंतराल, और इसका जो परिसर होगा ये होगा 0 से लेकर π तक, बंद अंतराल में -π/2, यानी सेक इनवर्स एक्स का जो परिसर होगा, मुख्य शाखा होगा 0 से π तक, लेकिन π/2 को छोड़कर। और एक लास्ट है हम लोग का सेक इनवर्स एक्स के बाद क्या होगा, लास्ट एक ठो, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए हो तो एक बार नोट कर लीजिए पूरा। और एक लास्ट जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक है हम लोग का लास्ट कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स होगा, लास्ट ऊपर लिख दे रहे हैं, y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका प्रांत होगा -अनंत और -1 तक, यूनियन 1 से लेकर अनंत के बीच। यानी देखा जाए तो सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का भी प्रांत है। और लास्ट इसका क्या होगा, परिसर, तो इसका परिसर होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, परंतु बट 0 को छोड़कर। यानी कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा होगा
परिसर होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, परंतु देखिए ये मझला कोष्ठ है -0, मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक लेंगे, परंतु 0 को छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और मुख्य शाखा या परिसर। ये आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखिएगा आंसर तभी मान्य होगा जब उसके परिसर के बीच का आंसर हो। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स का आप मान निकाले, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और मान लीजिए मान निकाल दिए, उसका मान आ गया पाई आ गया 180 आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो क्या -π/2 और π/2 के बीच कभी पाई आएगा, 180 आएगा? नहीं आएगा, यानी वो आंसर संभव नहीं है। तो आइए मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर जरूरत पड़ी होगी तभी तो हम लोग इसको लिखते हैं। आइए समझिए इसको जरूरत क्यों पड़ी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखेंगे माना f x टेंस टू y में f(x) बराबर साइन इनवर्स x, ये सब मान रहे हैं आपको समझाने के लिए, f(x) बराबर साइन इनवर्स x। और मान लीजिए जब x बराबर 1/2 होगा, जब x बराबर 1/2, तो हम लोग रखेंगे इस मान को ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 1/2, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान दीजिए तो डियर स्टूडेंट्स, आप बता दीजिए तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे क्या, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री यानी π/6 लिख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कह सकते हैं कि सर साइन 150 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। जी हाँ, आपका भी आंसर सही है, क्योंकि साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। तो अब बताइए, तो हम लिख सकते हैं साइन π/6, या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 150 का मान रेडियन में कितना होगा, 5π/6। क्या दिक्कत है? इसी को न मान जब डिग्री में बदलिएगा तो 180 कर दीजिएगा, आ जाएगा ये मान 150 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और सब भी आंसर दे सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत सारा मान होता है जहाँ की साइन थीटा का मान 1/2 होता है। अब इस विकट परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि साइन, अब आप कंफ्यूजन में हो जाइएगा। अगर इसका मान निकाले, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ये आप डियर स्टूडेंट फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मान आ गया π/6। अगर इस पे चलते हैं, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है ना, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो क्या बचा 5π/6। अब ध्यान दीजिए, एक स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर π/6 होगा, फिर भी नहीं सर 5π/6 होगा, तीसरा कुछ और बोलेंगे, चौथा कुछ और बोलेंगे। यानी यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग देखते हैं, इसका प्रतिबिंब के आधार पे थोड़ा सा अगर हम लोग इसका तुलना करते हैं, देखिए 1/2 इधर है और देख रहे हैं कि इसका मान π/6 आ रहा है, 5π/6 आएगा, और भी बहुत कुछ मान आएगा, अलग अलग मान निकालिएगा। तो 1/2 जो है, इससे भी इसका प्रतिबिंब ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। यानी जो 1/2 है यह दो अवयवों से जुड़ गया है। साफ दिखाई दे रहा है ना? और फिर अभी और आएगा, आप मान निकालिए ना, बहुत सारे मान आएंगे। तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए
क्या 1/2 अगर एक से अधिक मिलेगा तो फलन होगा? फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको फलन की डिफिनीशन बता दी है कि एक अरिक्त समुच्चय x से दूसरे अरिक्त समुच्चय y में वह संबंध फलन कहलाता है जिसमें x का प्रत्येक अवयव y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा हो। डियर स्टूडेंट्स, फलन तभी होता है जब एक एक से जुड़ जाए। यहाँ एक तो अनेक से जुड़ा हुआ है। एक अगर एक से जुड़ता तो फलन होता, लेकिन एक जो है ये 1/2 यानी ये जो मान है ये तो अकेले है, लेकिन 2 से जुड़ गया है, π/6 से भी, अब 5π/6 से, जो कि फलन की परिभाषा के विरुद्ध है, विपरीत है। यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी समस्या को खत्म करने के लिए, इसी समस्या को हटाने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य मान की कल्पना की गई है, प्रिंसिपल वैल्यू की कल्पना की गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर को क्यों लिखते हैं, क्यों जानते हैं। क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि π/6 भी आएगा, 5π/6 भी आएगा और कुछ मान आएगा, तो हम लोग किसका मानें? तो हम लोगों ने सोच लिया कि नहीं, हम लोग उसी को मानेंगे जो हम लोग का परिसर के बीच में हो। क्योंकि वहां पर अगर परिसर के बीच में कोई भी मान लीजिएगा तो x का एक अवयव y के एक अवयव से जुड़ेगा, और जब एक अवयव से जुड़ेगा तो फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है कि आप फलन के प्रांत और परिसर मुख्य शाखा मान को बढ़िया से कंठस्थ कर ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान दीजिए। आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, या साइन इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब आपसे साइन इनवर्स 1/2 का है तो आप मान लीजिए लिखिएगा साइन इनवर्स 1/2 को लिख दीजिएगा साइन π/6। लेकिन जो बगल में आपके दोस्त बैठे हैं वो कहें कि नहीं, हम 30 नहीं लेते हैं, हम 150 लेते हैं, तो वो लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 5π/6 लिख देंगे, 150 कर देंगे। आप अपने सॉल्व कीजिएगा तो बोलिएगा कि सर π/6 आंसर है, वो बोलेंगे कि नहीं सर 5π/6 आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसी समस्या आएगी, इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना होगा कि ये कौन सा फलन है। तो ये तो साइन इनवर्स वाला फलन है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x जो फलन होता है उसमें जो मुख्य मान होता है कहां से कहां तक है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। तो अब जो मान -π/2 और π/2 के बीच में होगा वही फलन होगा, वही आंसर होगा। तो लिख देंगे कि π/6 एप्सिलॉन किसके किसके बीच में, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये मान है। अतः π/6 आंसर आपका होगा। अगर इसमें लिखेंगे कि ये जो है एप्सिलॉन नहीं है, ये बीच में नहीं पड़ता है, किसके किसके बीच में, -π/2 से लेकर π/2 तक, ये इसके बीच में नहीं, ये 150 डिग्री है जी। और हम बात कर रहे हैं -90 से +90 के बीच में, तो क्या 150 डिग्री वहां तक पहुंचेगा? नहीं होगा।
तो इसीलिए आंसर हो जाएगा π/6। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जब बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो वहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सही आंसर कौन होगा। सही आंसर वही होगा जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, मुख्य मान में स्थित हो। तो आप लोग sin इनवर्स √3/2 का मान नोट करके, ज्ञात करके आप हमें जरूर मैसेज कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिया। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते, मेरे साथ थोड़ा सा जल्दी से याद कीजिएगा और बताइए। साइन इनवर्स x का बोलिए प्रांत, जल्दी, -1 से लेकर 1 तक। परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस इनवर्स x प्रांत बोलिए इसका, -1 से लेकर 1 तक। परिसर 0 से लेकर π तक। तीसरा बोलिए tan इनवर्स x का प्रांत, -अनंत से लेकर +अनंत के बीच ना, बंद अंतराल, खुला अंतराल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, या रियल नंबर। और जो tan इनवर्स x का परिसर कितना होगा, मुख्य शाखा मान, -π/2 और π/2 के बीच में खुला अंतराल दिए हैं वहां पे। अब बताइए चौथा cot इनवर्स x के बता दीजिए, प्रांत कितना होगा, -अनंत से +अनंत, रियल नंबर। और cot इनवर्स x का परिसर, ध्यान से बोलिएगा, 0 और π के बीच में होगा, खुला अंतराल दिए हैं वहां पे। और पांचवा नंबर सेक इनवर्स x का प्रांत बोलिए, -अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत तक। और जो हम लोगों का इसका परिसर होगा, सेक इनवर्स x का परिसर कितना होगा, 0 से लेकर π तक, -π/2, यानी π/2 को छोड़कर। और लास्ट आज का क्वेश्चन बता दीजिए, कोसेक इनवर्स x का प्रांत बोलिए, -अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत तक। और इसका जो कोसेक इनवर्स x का परिसर होगा, लास्ट बता दीजिए, -π/2 से लेकर π/2 तक, -0, या बोलना होगा तो बोलेंगे हम लोग -π/2 से लेकर π/2 तक और 0 को छोड़कर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फलन के प्रांत और परिसर के बारे में जान लिया। तो आप जल्द से जल्द इसको याद कीजिए, और जब याद हो जाएगा तो एक बार नोट कर लीजिएगा कॉपी पे और मेरे पास जरूर सेंड कीजिएगा। अगर आप लिख कर सेंड कर दीजिएगा तो मैं ये मानूंगा कि आपको याद हो गया। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।